आज का अपना क्रम कृष्णाष्टक स्तोत्र का रहेगा। मंगलाचरण करेंगे, कृष्णाष्टक स्तोत्र का पाठ करेंगे और आज का सत्र शुरू करते हैं। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। अथ कृष्णाष्टक स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्णे एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकन्येषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्णे एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्वः तिरोहितादिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मवृतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवस्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलात्कृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहं। कृष्णाष्टकमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत् इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं कृष्णाष्टक स्तोत्र संपूर्णम्। गए सत्र में हम लोग ने 7वां श्लोक कृष्णाष्टक स्तोत्र का देखा था। उसमें धर्म पुरुषार्थ भी हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, ये बात समझाई। जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं और जीवन बड़ा बैलेंस होना चाहिए अपना। केवल अर्थ संचय के लिए या केवल काम का उपभोग करना ये हमारा जीवन नहीं है। जीवन जो है वो ये लोक और परलोक सब में अपन को सुख की प्राप्ति होवे, ऐसा जीवन बनाना चाहिए। वो केवल धर्म से ही बन सकता है। ऐसे शास्त्रों में कहा है कि धर्म जो है वो सदा मनुष्य की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस धर्म की रक्षा हम करेंगे वो धर्म हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म जो है वो हमारा सच्चा मित्र है। क्यों मित्र है? कि ये लोक में तो अपना साथी है ही, लेकिन मृत्यु के बाद भी हमारे साथ कोई अगर आएगा वो एक धर्म ही हमारे साथ जाएगा। और जितने भी हमने संबंध बनाए हैं ये लोक के, जो ब्लड रिलेशन है या अपने भाव संबंध है, मित्र वर्ग वगैरह, वो सब यहाँ तक ही रहेंगे। जो हमने अर्थ इकट्ठा किया है, संपत्ति इकट्ठी की है, वो भी यहीं रहने वाली है। कितना भी पैसे वाला आदमी, रिचेस्ट कोई दुनिया का हो, वो उसका भी पैसा यहीं रहने वाला है। मृत्यु के बाद में तो वो अकेला ही जाएगा और ये शरीर को भी यहीं छोड़ जाएगा। शरीर को भी साथ में लेकर नहीं जाता है, तो साथ में कौन जाएगा?
तो कह रहे हैं धर्म साथ में जाएगा। इसलिए धर्म का जो आचरण करे तो उसको ये लोक में तो सुख मिलेगा ही, परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए धर्मम चरेत, धर्म का आचरण करो, ये बात समझाई है। और धर्म से ही हम हमारे दुखों को, पाप को निवृत्त कर पाएंगे। धर्म में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो हमें अर्थ संचय भी करना है, लेकिन न केवल काम भोग के लिए। जो संचित अर्थ है उस अर्थ से हमें धर्म का आचरण करना है। धर्म के आचरण करने से क्या होगा? तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, हृदय अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होना मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि अंतःकरण शुद्ध का मतलब ये है कि हम बाहरी वस्तु से डिपेंडेंट हैं, हम लोग कि बाहर की वस्तु से हम उसका उपभोग करें तब सुख की प्राप्ति हो, तो हमारा अंतःकरण अभी मलिन माना जाएगा। जैसे हम भोजन करें, उसका स्वाद लगे तब आनंद आवे, अच्छी मूवी देखें, आँख से आँख को संतोष हो तब आनंद आवे, अच्छे गाने सुने कान से तो हमें आनंद आवे। तो हम बाहर की वस्तुओं के ऊपर पूरी तरह निर्भर हैं, और जितनी भी वस्तुएं बाहर की वो अंत में सब नाशवंत है। तो ये जो सुख है वो आत्यंतिक सुख नहीं है, ये जो सुख है वो अनित्य है, क्षणिक है। तो कह रहे हैं कि हमें जो सुख मिल रहा है बाहर की वस्तुओं से, वो सुख भी हमारी आत्मा के कारण हमें मिल रहा है। उपनिषद में ये बात कही है कि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति भवतु आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवतु। जितनी भी वस्तु में प्रियता हमें दिखाई दे रही है, उस प्रियता के कारण हम हर वस्तु का उपभोग करके आनंद ले रहे हैं। उनका मूल कारण जो है वो वस्तु नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा है। उसके कारण हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब इसका अपन एग्जाम्पल देखें कि जैसे हमें कोई अच्छा मित्र है या कोई अच्छा भाई है, कोई बहन है, ये लौकिक संबंध है। इन संबंधों से हम अपने को संतुष्ट मानते हैं। लेकिन ये जो संबंध है, ये संबंध हर संबंध अपने स्वार्थ से बने हुए हैं ज़्यादा करके। वो स्वार्थ अगर नहीं है तो वो संबंध भी टूट जाते हैं। ये बात अपन देखें तो अब ये इसमें समझने की बात यह है कि हर व्यक्ति को अपने आप में जो प्रियता है उसके प्रतिकूल कोई भी जाएगा तो वो संबंध टूट जाएंगे, फिर उनको आनंद नहीं आएगा। कंफर्ट लेवल कितना भी हो, लेकिन यदि हमारे प्रतिकूल कोई हो रहा है तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो पैसे हो या घर हो या कोई अपना मित्र ही क्यों ना हो, हमारे प्रतिकूल जाएगा तो हमें फिर सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो मूल में जो खुद हैं वो सब में प्रियता के कारण हम खुद हैं। और इस शरीर में भी प्रियता तब तक ही है आदमी को जब तक आत्मा का इसमें निवास है। ये शरीर भी तभी तक प्रिय लगता है। जिस दिन आत्मा इसमें से निकल गई उस दिन शरीर भी प्रिय नहीं लगता है, और प्रियजन हमारे हैं वो भी शरीर को जल्दी से जल्दी दफनाना चाहते हैं। अब तो ये डेड बॉडी है। तो मूल में आत्मा है, वही प्रेम का स्रोत है। आत्मा से सब जगह प्रेम होता है। तो ये आत्मा का ही सुख वही वास्तव में सच्चा सुख है, वो धर्म से मिलता है। धर्म का आचरण अपन करेंगे तो हम बाहर के सुख को भूल जाएंगे और अपने आत्म सुख के आनंद लेंगे कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, उन्हीं का हम सुख लेंगे। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने ऋषि मुनि जो हैं वो हजारों साल तपस्या करते थे, एकाग्र चित्त से समाधि में बैठे थे, उनको बड़ा आनंद आता था उस समाधि में। ऐसी आनंद की अनुभूति हम शब्दों से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनको आनंद आता था। वो आत्म सुख का एक प्रकार है। तो ये देखो
धर्म से ये आत्मसुख मिलेगा, उसी को वही सच्चा काम पुरुषार्थ है। हम लोग काम का मतलब डिज़ायर, इच्छा, हम इच्छा कौन सी रखते हैं कि बाहर के विषयों को भोग के सुख मिले, ऐसी इच्छा रखते हैं। लेकिन वो जो काम पुरुषार्थ है वो गौण अर्थ में है। मुख्य जो काम पुरुषार्थ है अपना, वो आत्मसुख, परमात्मा का सुख अपने लेना, वही आत्मसुख है। तो कह रहे हैं धर्म पुरुषार्थ के आचरण से हमको ये काम पुरुषार्थ सिद्ध होगा। और फिर जब भगवत ज्ञान की प्राप्ति भी साथ में हो, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो वो जीव हर दुख से छूट जाएगा, मुक्ति उसको मिल जाएगी, भगवान में स्थित हो जाएगा, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लग जाएगी। और अगर भक्ति मार्ग जीव है तो भजनानंद की अनुभूति भी उसको होगी। इस तरह अपने यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषि मुनि ने बताए हैं। तो हमें इन चारों पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। केवल अर्थ संचय और इच्छा पूर्ति करनी, ये तो जो है वो बहुत ही लौकिक प्रवाही जीवन है, इससे हमें दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हमारे सनातन धर्म में बताए हुए हैं। अब एक बात समझो कि इसलिए हमने गए बखत ये बात देखी थी कि धर्म का आचरण यदि हम करें तो हमारे दुख भी दूर हों, पाप भी दूर हों और चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने के बाद में प्रभु का ज्ञान है, प्रभु का महात्म्य है, वो तुरंत हृदय में हृदयारूढ़ हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि पहले आश्रय मत करो। मूल में शंका ये हुई थी कि ये दोष युक्त अवस्था जब है, हमारा भी चित्त ही मलिन है, चित्त संसार आसक्त है, और आप कह रहे हो कृष्ण का आश्रय करो, तो उससे क्या होगा? कृष्ण के आश्रय से कुछ फायदा नहीं होगा। पहले धर्म का आचरण तो करो, अंतःकरण तो शुद्ध करो, उसके बाद में भगवत महात्म्य दृढ़ होगा, तभी भगवत आश्रय का कुछ आपको बेनिफिट है। ये बात आई थी, लेकिन ये बात जो है वो चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, धर्म तो अच्छा है ही, लेकिन अब ये ऐसी बात है कि जो धर्म का आचरण कर तो रहे हैं हम लोग, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब कलयुग की ये स्थिति आ गई है, जो हमने पहले ही श्लोक में देख लिया कि सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाषण्ड पितृलोक कृष्ण गतिरोमा। तो अब ये धर्म जो है वो संपूर्ण सर्वांग से वो पूर्ण नहीं है, सब अंगों से वो धर्म जो है वो पूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अंग भंग धर्म है, वो क्या तो पाप से हमें छुड़ाएगा, क्या दुख दूर करेगा। ऐसी स्थिति में फिर हम लोग को क्या करना? तो कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है। भगवत आश्रय ऐसे दोष वाले जीवों को भी फल प्रदान करने में सामर्थ्य है, इसलिए हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, धर्म के साधन भी यदि कर लो, लेकिन भगवत अनुग्रह नहीं है तो भगवत प्राप्ति होनी बड़ी मुश्किल है। अनुग्रह ही मुख्य चीज़ है। अपने यहाँ जो है वो धर्म के साधन वगैरह हम जो कर रहे हैं वो मुख्य साधन नहीं है। पुष्टि मार्ग में मुख्य साधन भगवत कृपा है। भगवत कृपा है, उसी से फल की प्राप्ति होती है। हम जो साधन कर रहे हैं, जो भी कुछ पुण्य कर्म कर रहे हैं या शास्त्र में बताए हुए धर्म का आचरण कर रहे हैं, वो करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए, लेकिन उससे ही केवल फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक उसमें भगवत कृपा जुड़े नहीं। तब तक भगवत कृपा जुड़ने पर ही वो साधन फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं, धर्म के साधन। इसलिए अगर भगवत कृपा है किसके ऊपर, तो दोष वाला जीव भी क्यों नहीं है, उसे भी फल प्राप्ति हो सकती है। भगवत कृपा में इतना सामर्थ्य है, क्योंकि भगवत कृपा जो है वो भगवान का धर्म है। वो भगवान के धर्म के आगे कोई प्रतिबंध बाधक नहीं हो सकता। मतलब काल के दोष, कर्म के दोष, स्वभाव के दोष, सब दोष प्रभु अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। ये बात समझनी जरूरी है। इसी बात को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में ये कृपा का वर्णन आया है, क्योंकि 6ठे स्कंद का विषय ही पोषण स्कंद है। और पोषण स्कंद होने से भगवत कृपा किस तरह काम करती है कि दोष वाला जो जीव है, निंदित कर्म कर रहा था अजामिल, उसको भी प्रभु ने भगवत नाम से शुद्ध कर दिया। और इंद्र जिसने दुष्कर्म किए थे, मतलब दुष्कर्म मतलब अपने गुरु की भी हत्या की थी, ब्रह्म हत्या का भी दोष था उसे,
फिर भी भगवत कृपा थी तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और जो आसुरी स्वभाव थे उसको भी प्रभु चाहे तो अपनी कृपा से देवी स्वभाव वाले कर सकते हैं। ये भी वहाँ कथा आई है मरुदगण की। तो पूरे छठे स्कंद में यही बात समझाई है कि काल के, कर्म के और स्वभाव के दोष भी भगवत कृपा के आड़े नहीं आ सकते हैं। भगवत कृपा सर्वोच्च है। इसलिए केवल धर्म पुरुषार्थ की प्रबलता तो है ही, लेकिन केवल धर्म पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा, भगवत कृपा होनी बहुत जरूरी है। इसलिए हम तो कृपा मार्ग के जीव हैं, पुष्टि मार्ग के जीव हैं, इसलिए भगवत आश्रय रखने वाले जीव हैं, तो भगवत कृपा पे ही हम आश्रित हैं। धर्म का आचरण तो हम भी करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, वो तो करना ही है, लेकिन हमें विश्वास भगवत कृपा पे रख, निष्ठा जो है वो भगवान की कृपा पे होनी चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि भगवत कृपा अगर नहीं है तो प्रभु साधन वाले को भी फल नहीं देते हैं। जैसे अपने यहाँ मुचकुंद राजा की कथा आती है भागवत में कि उन्होंने प्रभु से ये मांगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष भी फल मिले। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, इस जन्म में तो तुमको मोक्ष में नहीं दे पाऊंगा। क्यों? तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय वर्ण में तुमने बहुत सी हिंसा भी की है। क्षत्रियों का काम ही रक्षा करना है, और रक्षा करने में जीव हिंसा भी होती है। इसलिए अब अगले जन्म में तुम ब्राह्मण देह में जन्म लोगे, तब सात्विक जीवन जियोगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये प्रभु ने उनको कहा। तो अब ये अपने को ये बात समझनी चाहिए कि भगवान चाहे तो क्या उसको मुक्ति नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। प्रभु ने जब जीव जंतु पशु पक्षी व्रज के उनको भी मोक्ष दिलाया है, और अजामिल जैसे दोष वाले जीव को भी मोक्ष दिलाया है, तो मुचकुंद राजा तो बड़े पवित्र थे और देवताओं को प्रसन्न किए थे उन्होंने। देवताओं की भी रक्षा उन्होंने की थी मुचकुंद राजा। तो वो तो भगवान के वैसे ही भक्त थे, तो उनको क्या मोक्ष नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। लेकिन भगवान जो है वो कृपा किसके ऊपर करते हैं, नहीं करते हैं, वो प्रभु की इच्छा के ऊपर निर्भर है। इसलिए प्रभु ने कहा कि देखो अभी देर है मोक्ष में, तो कृपायुक्त तो जब होगा तभी वो साधन फलदान देने में समर्थ है। और तो ये सुसाधन जीव थे, फिर भी उनको फलदान में जन्मांतर का एक जन्म का फेरा हो गया। और निस्साधन जीव जैसे व्रज के निस्साधन जीव थे, उनको मोक्ष से भी अधिक फल का दान किया। असुर थे, जो राक्षस थे, वो भगवान को वध करने आए मलिन इच्छा से, तभी प्रभु ने उनको मोक्ष प्रदान किया है। तो वहाँ तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि अभी ब्राह्मण देह नहीं है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। गजेंद्र हाथी की कथा आती है अष्टम स्कंद भागवत में, वहाँ भी आप देखो वो तो पशु योनि में था, पशु योनि में तो कभी मोक्ष मिल ही नहीं सकता है, पशु योनि तो भोग योनि है, उसमें भी प्रभु ने उसको मोक्ष दिया। तो ये देखो ठाकुर जी कृपा सबसे प्रबल है, प्रभु चाहे वो कर सकते हैं। प्रभु जो है सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य भगवान में है। प्रभु चाहे तो कर्तुम सामर्थ्य का प्रयोग करके ऐसे निस्साधन कुछ नहीं करने वाले जीवों को भी फलदान दे सकते हैं, और प्रभु नहीं चाहे तो मुचकुंद राजा जैसे बड़े साधननिष्ठ हैं उनको भी आप कहेंगे कि नहीं मोक्ष अगले जन्म में मिलेगा। और ऐसे जो पशु योनि वाले और ये आसुरी जो राक्षस वगैरह को भी प्रभु चाहे तो उनको नरक प्राप्ति नहीं होके और श्रेष्ठ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य प्रभु ने अपना प्रयोग किया है। तो प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चित। हम तो प्रभु पे आश्रित हैं, हमारे धर्म साधन बल पे आश्रित नहीं है। ये बात खास ये श्लोक में समझानी। हमारे धर्म पुरुषार्थ तो स्वयं भगवान हैं। अजामिल जैसे जो निंदित कर्म करने वालों को भी भगवान ने पाप से मुक्त किया है केवल एक भगवत नाम के प्रताप से। तो भगवत नाम में कृपा मिश्रित हो गई। वो कृपा कैसे प्रकट हुई? भगवत नाम के द्वारा। हम अंत समय में भगवत नाम ले पा रहे हैं, यही कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भगवत कृपा हमारे ऊपर है। और हम अंतकाल में भी नहीं, जीवन में भी हम प्रभु की सेवा स्मरण, प्रभु का महात्म्य ज्ञान समझ के कर रहे हैं, तो ये कृपा ही यहाँ प्रकट हो रही है। तो ये कृपा ही इस तरह से प्रकट हो रही है। इसलिए हम तो कृपा के ऊपर भरोसे पे रहे हुए जीव हैं। इसलिए कृष्ण गतिरोम ये बात हमें समझनी चाहिए कि भगवत कृपा ही मुख्य साधन है, और सब तो अवंतर व्यापार है। अवंतर व्यापार, हम जो साधन कर रहे हैं वो मूल में साधन नहीं है, वो तो अवंतर व्यापार है। जैसे ये गर्मी लगती है तो पंखा हम चालू करते हैं, तो पंखा हम यदि चालू करें
तो जो फल हवा आती है पंखे की वो फल है। साधन क्या है? तो कि पंखा साधन है, पंखा ही नहीं होगा तो हवा कैसे आएगी। लेकिन वो पंखा का जो घूमना है वो व्यापार है, एक क्रिया चल रही है ना, व्यापारित, वो व्यापारित हो रहा है, वो भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है। क्योंकि यदि केवल पंखा है लेकिन बंद पड़ा है तो हवा नहीं मिलेगी, और पंखे बिना तो व्यापार भी कैसे प्रकट होगा। तो पंखा साधन है, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं धर्म आचरण वगैरह वो हमारे व्यापार है, और उससे हमें फल मिल रहा है। ये पुष्टि मार्ग की प्रक्रिया है। साधन जो है पुष्टि है। मर्यादा मार्ग में क्या होता है, ये श्री गोसाई जी ने भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ में समझाया है कि मर्यादा मार्ग में क्या करते हैं, यूँ मानते हैं कि हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो साधन है, उस साधन से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर हमें कृपा करेंगे, फिर उस कृपा से हमें फल मिलेगा। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, पहले साधन, फिर भगवत प्रसन्नता से कृपा, और फिर फल, ये उनका क्रम है। हम लोग पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं ये क्रम नहीं है, वास्तव में ये क्रम नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो भगवत कृपा ना हो तो कोई व्यक्ति अच्छे कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा, ये बात समझ लो। तो भगवत कृपा होना सबसे पहले जरूरी है। तो कृपा से ही हम अच्छे कार्य कर पा रहे हैं, और वो अच्छे कार्य कृपा युक्त जो होंगे तब फल मिलता है। तो यमे वैष्णव तेने लभ्य, ये जो श्रुति है कि भगवान जिसको फलदान देना चाहते हैं उसी को प्रभु जो है वो कृपा करते हैं, वही व्यक्ति अच्छे कार्य में प्रवृत्त होता है। तो इसलिए हम कृपा के भरोसे हैं, हमारे साधन के भरोसे हम नहीं हैं। इसलिए साधन कुछ थोड़े बहुत कम भी हो जाएंगे ना तो हमको कलयुग कोई परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो भरोसा है वो हमारे साधन बल पे नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, हमारा भरोसा भगवत कृपा पे है। ये लोक परलोक सब सिद्धि फल की प्राप्ति कृपा से ही होगी। हम तो कृष्ण एवं गतिर्मम, कृष्ण के ही आश्रित है। ये मूल पुष्टि मार्ग का रहस्य है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कृपा प्राप्त हो जाए तो कृपा तो हमारा धर्म नहीं है, जीव का धर्म नहीं है, कृपा तो भगवान का धर्म है। जीव का धर्म क्या है? भक्ति। पुष्टि स्वार्था परार्थातु भक्ति सा अनोय मता, ये कहा है श्री महाप्रभु जी ने कि पुष्टि कृपा जो है वो स्वार्था, स्वर्था, स्व मतलब जीव के लिए, पुष्टि जो है भगवान का धर्म है, और वो कृपा भगवान जीव के लिए करते हैं, जीव के कल्याण के लिए करते हैं। और परार्थातु भक्ति, भक्ति कौन करता है? हम जीव भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? परार्था, परमात्मा के लिए। तो परमात्मा के लिए हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति जीव का धर्म है, ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी का स्मरण करना, और भगवत शास्त्र अनुसार धर्म का आचरण करना भगवत आज्ञा मान के, ये सब जीव का धर्म है। वो हमें क्यों करना है? हमारे स्वार्थ के लिए नहीं करना है, वो भगवान के लिए करना है। परार्था, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करते हैं। और ठाकुर जी कृपा करते हैं स्वार्था, पुष्टि स्वार्था परार्था तो भक्ति सा अनव में मता, ये तो पूर्ण कृपा होने पे ही मानी जाती है। तो देखो, पूर्ण कृपा होगी तभी तो हम अच्छी तरह भक्ति कर पाएंगे। थोड़ी भी भक्ति कर पा रहे हैं आज, थोड़ा भी अपन को निष्ठा रुचि है ठाकुर जी की सेवा स्मरण में, इसका मतलब ये हुआ कि ठाकुर जी कृपा अवश्य बरस रही है, ये समझो। मतलब कृपा ही भक्ति के रूप में प्रकट हुई है, ये बात है। जैसे अपने घर में जो रोशनी आ रही है सूर्य की, तो कोई ये समझे कि हमने ये बारी खोल दी उससे रोशनी आई, हमारे बारी खोलने के एफर्ट से रोशनी आई है? नहीं। सूर्य का उदय हुआ और सूर्य समस्त जगत में प्रकाशित होता है, और वो प्रकाश हमारे घर में भी आया है। लेकिन अब देखो, व्यापार तो हमें करना पड़ेगा ना, बारी को खोलना ये व्यापार हमें करना पड़ेगा, ये क्रिया हमें करनी पड़ेगी। सूर्य तो उदय हो चुका है, लेकिन हम अपने घर की बारी दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, फिर क्या हमें हमारे घर में रोशनी नहीं आ रही है? तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप व्यापार भी तो नहीं कर रहे हो। तो अपन को बारी दरवाज़ा खोलने हैं, कृपा तो बरस ही रही है,
तो कई बार ऐसा भी होता है कि ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं लेकिन हम उस कृपा के सामने ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर हमें कृपा का लाभ कैसे होगा। तो हमें जो कृष्ण सन्मुख भी होना है, कृष्ण आश्रित भी होना पड़ेगा ना। कृष्ण के शरण ही नहीं जाएंगे आप, कृष्ण के आश्रित ही नहीं होंगे, फिर आपको कृपा का अवसर कैसे मिलेगा। तो ये बात भी, सन्मुखता भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पुष्टि मार्ग में सन्मुखता ये है कि भगवत आश्रित होना सीखो, कृष्ण एवं गतिर्मम। सबसे फर्स्ट स्टेप पुष्टि मार्ग में ये है। सन्मुख कैसे जाओ, तो सन्मुख ऐसे ही जाए कि रोशनी अगर सूर्य की चाहिए धूप, तो आपको धूप में बैठना पड़ेगा, धूप का आश्रय लेना पड़ेगा, तब तो विटामिन डी मिलेगी शरीर में। नहीं तो सर विटामिन डी नहीं मिलती है तो डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन डी कमी, इसलिए आपको हड्डी पसली में दर्द हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है। तो इस कारण से बता रहे हैं कि हमें वो धूप के सन्मुख हम होंगे। धूप तो बरस ही रही है, सुबह सूर्योदय होता ही है, इसी तरह ठाकुर जी कृपा तो कर ही रहे हैं। क्यों? कि मनुष्य देह मिला है, सबसे बड़ी कृपा तो ये है। मनुष्य देह आज किसको मिलता है? ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य देह, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य देह का टर्न आता है। और इस देह को भी हम, मनुष्य देह को भी ऐसे ही व्यर्थ में जाने देंगे तो फिर तो कहाँ हम जाएंगे पता ही नहीं है। ये सागर तो बहुत गहरा है, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया आदमी। तो ये मनुष्य देह मिलना, यही भगवत कृपा है सबसे पहले तो, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा है कि आप कुछ अच्छे कर्म करो जिससे भगवत प्राप्ति हो। और मनुष्य देह के बाद में मनुष्य तो बहुत है दुनिया में तो वो सब पशु जैसे जी रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी समाना, ये सब पशु के ही लक्षण, केवल खाना पीना और भयग्रस्त होना अपने से बलवान से, और संतान उत्पत्ति करनी, और फिर थक के सो जाना। तो ये जो चार जो क्रियाएं हैं, ये तो पशु भी कर रहे हैं। हम मनुष्य जन्म लेके भी यही काम करेंगे तो फायदा क्या? तो हम तो बहुत बहिर्मुख है प्रभु से। तो कह रहे हैं नहीं, मनुष्य जन्म मिल गया ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, हम धर्म मार्ग में प्रविष्ट हुए कि नहीं, ये भी जरूरी है ना। और धर्म में प्रविष्ट हो गए और फिर वैष्णव धर्म तो उससे भी श्रेष्ठ है। वैष्णव धर्म में प्रविष्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ठाकुर जी की कृपा बिना वैष्णव धर्म में प्रवेश नहीं मिलता है। तो बड़ी कृपा तो ठाकुर जी की हुई है कि हम मनुष्य देह मिला है। मनुष्य देह के बाद में हमें ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है पूरे विश्व में, उसमें प्रवेश मिला है। उसमें भी फिर हम वैष्णव धर्म हमको मिला, उसमें भी श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जैसे हमारे गुरु मिले। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये तो भगवत कृपा जो है वो बहुत बड़ी हमारे ऊपर हुई है। अब और कैसी कृपा करें आप? तो आपको सन्मुख होने की ज़रूरत है, आपको सेवा स्मरण करने की ज़रूरत है, आपको कृष्ण आश्रय लेने की ज़रूरत है। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए भगवत आश्रय लो और जितना बने इतना खूब भगवत नाम श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवत लीला का गुणगान करो, जितनी हो इतनी तन से सेवा करो, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो मन लगा के। तो देखो ये हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने से भगवत भाव बढ़ता है। तो इस तरह से हम सन्मुख हों प्रभु के, तो यही कृपा है, इसी को कृपा कहते हैं। तो अपने यहाँ तो पुष्टि मार्ग में यही कृपा है। और अपने यहाँ वो वार्ता आती है, उसमें महाप्रभु जी के पास में वो कृष्ण चैतन्य के सब शिष्य लोग मिलने आए, तब वहाँ महाप्रभु जी के सेवक सेवा में लग रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आपके सेवक इतने दुबले पतले क्यों हैं? तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि बरजे थे कि यहाँ मत आओ, फिर भी आए, ताको फल ये पाए रहे हैं। तो देखो ये वार्ता में ये बात आई है। प्रभुदास जलोटा की वार्ता है शायद, प्रभुदास जलोटा की वार्ता है। देखो इसमें ये भाव प्रकाश बहुत सुंदर है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सुंदर भाव प्रकाश है। वो अचानक मुझे याद आ गई, पुष्टि मार्ग की बात चल रही थी। जाएगी।
ये मिली पूरा जरूर मिली मिली। अब देखो ये वार्ता बहुत सुंदर है, समझने लायक वार्ता है। पुष्टि मार्ग का रहस्य भी है, इसमें भी दिया है ये वार्ता में। एक दिन श्री महाप्रभु जी मथुरा पधारे, सो विश्रांत घाट पर आए बैठक संध्या वंदन करत हते। 4-5 वैष्णव ठाड़े हते। दामोदर हरसानी जी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास, एक वैष्णव मथुरा को। तो आप संध्या वंदन करवे वहाँ विश्राम घाट पधारे। तहाँ रूप सनातन कृष्ण चैतन्य के सेवक श्री महाप्रभु जी के पास दर्शन के दंडवत कियो। तो वहाँ चैतन्य संप्रदाय के जो रूप सनातन हैं कृष्ण चैतन्य, उनके सेवक वहाँ महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए आए। तब रूप सनातन ने श्री आचार्य जी से पूछा, जो महाराज ये वैष्णव कौन है? 4 वैष्णव जो महाप्रभु जी के थे उनके लिए कहा। तो महाप्रभु जी ने कहा ये तो हमारे सेवक हैं। तब रूप सनातन ने कही, महाराज आपको मार्ग तो पुष्टि है, ये तो दुर्बल है, क्यों है ये? आपको मार्ग तो पुष्टि मतलब पुष्ट होना, जाड़े मोटे होना, और ये आप तो जो है वो आपके वैष्णव बड़े दुबले पतले हैं, ऐसा क्यों? तब से आचार्य जी ने कही, हम इनको बरजे सो ये मार्ग में मती पड़ो। हमने कहा था जब ये पुष्टि मार्ग में आए थे तो हमने कहा इस मार्ग में आने की जरूरत नहीं है आपको, आप दूसरे मार्ग में ही जाओ। तो भी हमारो कहनो न मान्यो, ताको फल भोगत है। अब ये निंदा की है, स्तुति की, क्या की? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई हमने कहा था मत आओ पुष्टि मार्ग में, फिर भी ये आए, हम क्या करें? या प्रकार गूढ़ रीति सो श्री महाप्रभु जी कहें, परंतु रूप सनातन को जो समझे नहीं। महाप्रभु जी ने इतने गूढ़ बात बताई, इसका रहस्य अंदर बहुत भरा हुआ है, रूप सनातन पूरी बात समझ नहीं पाए। पाछे रूप सनातन आज्ञा मांगी, जगन्नाथ राजे के दर्शन को गए। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, तुम कहाँ से आए? कृष्ण चैतन्य जो चैतन्य महाप्रभु है ना, कृष्ण वो समकालीन है महाप्रभु जी और कृष्ण चैतन्य, तो उनके सेवक थे रूप सनातन, वो से आचार्य के दर्शन को आए थे। अब वो जब अपने गुरु के पास गए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो उन्होंने पूछी कि भाई कहाँ से आए? तो रूप सनातन ने कही, हम रज के दर्शन करिए आए। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी कि वहाँ से वल्लभाचार्य के दर्शन भय तुमको? क्योंकि कृष्ण चैतन्य और श्री महाप्रभु जी बड़े मित्र थे, क्योंकि दोनों का भक्ति भाव बहुत ही ज़्यादा था ठाकुर जी के लिए, इसलिए दोनों में बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। तो क्या वहाँ श्री वल्लभाचार्य के दर्शन किए कि नहीं तुमने, ब्रज में जाके आए? तो कह रहे हैं कि रूप सनातन ने कही, जो मथुरा में विश्रांत घाट पर दर्शन भय। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी कि वार्ता को प्रसन्न कियो और कोई भगवत वार्ता भई वहाँ? तब रूप सनातन ने कही, जो हम पूछे आपको मार्ग पुष्टि और आपके वैष्णव दुर्बल बहुत है। हमको यही प्रश्न हुआ कि आपका मार्ग का नाम तो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग माने पुष्ट मतलब हृष्ट पुष्ट, और आपके सेवक बड़े दुबले पतले हैं, इसका कारण क्या? तब आप कहें, जो हम इनको बरजे जो या मार्ग में मती पड़ो, सो यह न माने ताको फल भोगत है। ये बात महाप्रभु जी ने कही। हम तो कुछ समझे नहीं से आचार्य क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं, ये बात हमको कही। ये बात सुनत ही श्री आचार्य जी को भाव, कृष्ण चैतन्य को एक मुहूर्त लो मूर्छा आई। ये महाप्रभु जी की वाणी सुन, ऐसे महाप्रभु जी ने कहा, ऐसा सुना ना उन्होंने, तुरंत ही उनको मूर्छा आ गई कृष्ण चैतन्य को। ये तो बहुत गूढ़ भक्ति की बात है, बहुत विरह की बात है। तो तुरंत ही कृष्ण चैतन्य को मूर्छा आ गई। ऐसे 3 बार कही, 3 बार उन्हें पूछी कि क्या कहा सी महाप्रभु जी ने, 3 बार रिपीट किया उन्होंने रूप सनातन ने, 3 बार उनको मूर्छा आई। भाई चौथी बार पूछी, तब रूप सनातन ने कही, जो अब हम सो कही न जाए। सो कृष्ण चैतन्य कजू समझे। कृष्ण चैतन्य समझ गए कैसे महाप्रभु जी का गूढ़ रहस्य क्या है इसमें, ये बात में। पर ये रूप सनातन वो बात समझ नहीं पाया। तो देखो बड़ा गूढ़ रहस्य है कि भाई आपके
आपका मार्ग पुष्टि मार्ग है और आपके सेवक बड़े दुबले पतले हैं, इन सेवकों को मना की थी कि पुष्टि मार्ग में मत आओ, फिर भी आए, अब उसका फल ये भुगत रहे हैं, ये रुष्ट पुष्ट नहीं हो रहे हैं, मार्ग पुष्टि मार्ग है। अब देखो ये इतनी गूढ़ बात है, जैसे हरिराय महाप्रभु जी का भाव प्रकाश अपन नहीं पढ़े हैं तो ये बात अपन को भी समझ में नहीं आवे। रूप सनातन तो बहुत बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनकी क्या बात करें, अपन को कुछ समझ में ही नहीं आएगी। तो भाव प्रकाश में से हरिराय महाप्रभु जी ने इसका सुंदर स्पष्टीकरण किया है। क्यों ऐसा क्यों कहा, ऐसी मूर्छा क्यों आ गई? तो कहने हैं कि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को ज्ञान है, तो चैतन्य महाप्रभु श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान था, इसलिए कुछ समझे बात। सगरो समझते तो उनकी देश छूट जाती, पूर्ण ज्ञान तो उनको भी नहीं था, अंशतः ज्ञान था। श्री आचार्य जी कहें जो ये मार्ग में मती पड़ो, सो कहो न मान्यो तो फल दशा को भोगे। जैसे अब देखो समझा रहे हैं, जैसे रास पंचयाध्यायी में व्रजभक्तों से ठाकुर जी कहें जो घर जाओ, पर व्रजभक्त यह बात न माने। रास पंचयाध्यायी में ये प्रसंग आता है, सबको मालूम ही होगा कि ठाकुर जी ने जब रास का महाफलदान देने की इच्छा की तो वेणुनाद किया। वेणुनाद करके सब गोपीजनों को आपने स्वयं के पास बुलाया। जब से गोपीजन अपने घर बार छोड़ के, सब विषयों को छोड़ के प्रभु के पास पधारे, तब से ठाकुर जी ने कहा कि भाई अब आप और हम मिल लिए, आपने वन की शोभा देख ली, अब आप वापस अपने घर जाओ। तब व्रजभक्त ठाकुर जी की आज्ञा नहीं माने, तब रासलीला के फल को पाए। जो ठाकुर जी आज्ञा मानते कि भाई अब घर जाओ, घर में कामकाज में लगो, अपने संसार ही काम करो, यहाँ आपने दर्शन कर लिए, हो गया, तो उनको रास का फल नहीं मिलता। लेकिन वो तो पक्के भक्त थे, ब्रजभक्त तो पक्के भक्त थे ठाकुर जी के, वो समझ गए कि ठाकुर जी हमारी परीक्षा कर रहे हैं, वास्तव में प्रभु की इच्छा रमण करने की है, इसीलिए हमें वेणुनाथ करके बुलाया, लेकिन अब हमारी परीक्षार्थ हमारा भाव कितना पक्का है ये जानने के लिए ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि आप अपने घर जाओ। हम लोग जो होते गोपीजनों की जगह पे, तो हम लोग क्या करते, जैसे हम ठाकुर जी की सेवा में जाएं, थोड़ी सेवा की दर्शन कर लिए, फिर थोड़ी बहुत देर हो जाए, फिर अपन को बोर जैसा लगे कि अब अपन को दूसरा टीवी बीवी देखें, बाहर जरा गप्पे लगावें, बाहर घूमिए आवें। ठाकुर जी के अब तुमने दर्शन कर लिए, अब तुम जाओ, तो अपन कहेंगे जय महाराज, धन्यवाद प्रणाम करके सीधे हम बाहर निकल जाएंगे। तो हमारी दशा ये है, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम तो कहें ठाकुर जी ने आज्ञा थी, हमें सेवा थी, बाहर આવી ગયા, હવે સેવા થઈ ગઈ સવારે, ઠાકુરજી પોતે આજ્ઞા કરી કે હવે તમે તમારું બહુ બીજું લૌकिक काम करो, दूसरा लौकिक काम करो, तो हम आ गए वापस। तो ऐसे हम कच्चे भक्त हैं, हम ये बात मान लेते हैं, लेकिन प्रभु की ये बात जो है कि वापस संसार में जाओ, ये बात गोपीजनों ने नहीं मानी तो उनको बहुत बड़ा फल मिला, महारास का फल उनको प्राप्त हुआ। सो अब तो मर्यादा रीति सो कहे, क्योंकि वेद की मर्यादा ये है जो सेवक होना आवे तो एक बार ना कहना। अब ये समझा रहे हैं कि देखो श्री महाप्रभु जी के पास सेवक आते हैं सेवक होने के लिए, तो एक बार तो श्री महाप्रभु जी इसको डिस्करेज करते हैं, भाई पुष्टि मार्ग में आने की जरूरत नहीं है, बहुत से मार्ग है, वहाँ जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो। तो सेवक होना आवे तो एक बार ना कहना, उसकी निष्ठा रुचि है कि नहीं पुष्टि मार्ग में, ये जानने के लिए एक बार ना कहना। सो वो सेवक को भाव दृढ़ता देखन को, उसकी कितनी दृढ़ता है ये देखने के लिए ठाकुर जी ने भी एक बार मना कर दिया कि तुम जाओ घर, दृढ़ता चेक करने के लिए। पाछे वाके पूर्ण प्रीति सेवक होन की होए तो सेवक किए वाको फल मिले, तो फिर वाकी पूर्ण स्नेह उनमें हो, तब तो फिर कह रहे हैं कि उसको फल की प्राप्ति होगी। तो यही आप समझाने चाह रहे हैं कि तथे वैष्णव को ना कहनो और यह मार्ग में मति पड़ो, यह मार्ग तो व्रज भक्तन को है,
ये पुष्टि मार्ग तो कौन सा मार्ग है? व्रज भक्तन को है। या का मतलब क्या हुआ कि ये पुष्टि मार्ग जो है ना, ये मर्यादा मार्ग से भिन्न है। मर्यादा मार्ग में तो साधन करो और फल की प्राप्ति करो। पुष्टि मार्ग में इन साधन, मर्यादा मार्ग के साधनों से फल की प्राप्ति नहीं होती है। जितने भी शास्त्र में साधन बताए हैं उन साधन से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। न अयम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमय वैष्णवनुते तेन लभ्य। ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति कोई यज्ञादि साधन से या ज्ञान वगैरह से भी नहीं होती है। ये तो ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी, और जो भक्ति मार्गी जीव है, जिस ठाकुर जी में अनन्य प्रेम है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है। तो ये ऐसे प्रेमी भक्त तो व्रज भक्त थे। स्वयं उद्धव जी ने भी उनको कहा कि आपसे श्रेष्ठ तो कोई दुनिया में कोई भक्त नहीं है, और आप इतने ऊंचे भक्त हैं कि मुझे ऐसा अभिमान था कि मैं प्रभु के स्वरूप को जानता हूँ, मेरे जैसा सखा कोई नहीं है। लेकिन आपकी ये दशा देख के मैं समझ गया कि आपकी तो चरण रज की धूली प्राप्त हो जाए तो भी हम धन्य हो जाए, चरण रज की धूली से हम स्नान करें। इसलिए उद्धव जी ने तो यह मांगा कि हम तो व्रज की लता पता औषधि बन जाए, जिससे हमें सदा व्रज भक्तों की चरण रज की प्राप्ति होती रहे। तो ये देखो, ये मार्ग जो पुष्टि मार्ग है, ये व्रजभक्तन को मार्ग है। व्रजभक्त जिस तरह से भगवान को प्राप्त हुए, व्रजभक्त ने जिस तरह से भगवान में प्रेम किया, जो राह पे व्रजभक्त चले उसी राह पे हमें चलना है। क्योंकि देखो, शास्त्र में तो पुष्टि मार्ग रेडीमेड नहीं बताया नहीं है। शास्त्र में तो कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उपासना मार्ग है, ये सब शास्त्र में रेडीमेड मार्ग है। लेकिन ये प्रेम की बातें जरूर बताई है कि श्रेष्ठ प्रेम कैसा होता है प्रभु में, लेकिन ये प्रेम का मार्ग कैसे है, कैसे प्रेम प्राप्त करना, कैसे कृपा मार्ग पे चलना, ऐसी कोई बातें शास्त्र में नहीं बताई गई है। ये तो हम ये जो आदर्श हमारे भक्त हैं, पुष्टि भक्त, व्रज भक्त, गोपिकाएं, जिन्होंने कैसे प्रभु में प्रीत करी और वो कैसे सेवा करी ठाकुर जी की प्रीत से, वो कैसे ठाकुर जी उनसे हिल गए, वो तो उनके चरित्रों से हमें जानने मिले। तो उनकी भाव की भावना हम करें, तो वो जो पगडंडियों पे चले थे उसी पे हमें चलना है, उसको फॉलो करना है। तो इसलिए कह रहे हैं, जैसे व्रजभक्त सर्व समर्पण करेंगे शरण भय, तब खान पान देश सुख सब छूटे हो। जब पूर्ण समर्पित हो गए, पूर्ण डेडिकेट हो गए प्रभु के लिए व्रजभक्त, उनको अपने देह की सुधि नहीं रहती, खान पान की सुधि नहीं रहती थी, क्योंकि वो ठाकुर जी की लीला में इतने तन्मय थे कि उनको लौकिक कार्य में प्रतिबंध हो जाता था। मतलब अपने से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी उनकी। तो देखो, ये व्रजभक्तों ने कैसा प्रभु का आश्रय लिया, किस तरह से पूर्ण समर्पित हुए प्रभु के लिए, और ऐसी भक्ति में कैसी तन्मयता प्राप्त हुई कि उनको अपने देह का अनुसंधान नहीं रहता था। तन मनस का तदा लापा, तो ऐसे हो गए थे, वो तदात्मिका हो गए थे, उनके लिए सिर्फ चेष्टाएं करते थे प्रभु के लिए। तो ये स्थिति व्रजभक्तों की थी। उनका जो दैहिक लौकिक सुख छूट गया था। मतलब वो जब लौकिक काम करने जाते तो ठाकुर जी उनको सब जगह दिखाई देते, तो लौकिक काम भी ढंग से नहीं कर पाते थे। उनका चित्त इतना प्रवण प्रभु में हो गया था। जैसे हमारी स्थिति कैसी है, हम प्रभु की सेवा करने जाएं तो हमारा मन जो है लोक पे चला जाता है, तो हमको लोक प्रतिबंध करता है भगवत सेवा में। उनके साथ विपरीत अवस्था थी। वो लौकिक काम करने जाते तो ठाकुर जी प्रतिबंध करते, लौकिक कार्य नहीं कर पाते थे। देखो, ये उनकी व्यसन अवस्था प्रभु में थी, और अपनी व्यसन अवस्था कहाँ है? संसार में है। इसलिए अपन सेवा ढंग से नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर सेवा की, फिर होता है बहुत, आज की सेवा बहुत हो गई, अब अपन दूसरा काम करें। तो ये जो है आदर्श पुष्टि भक्त हैं हमारे, तो इनके मार्ग को अपन को अनुसरना है, फॉलो करना है, और विप्रयोग की फलदशा को भोगत है। तो ये ऐसे ठाकुर जी कब प्राप्त हों, कब ऐसा हमें विरह, ये विरह की बात है। क्योंकि जब तक तो ठाकुर जी के लिए हमें दुख नहीं होगा, दुख कैसे कि ठाकुर जी कब मिलें, कब बातचीत करें। सेवा तो ठाकुर जी की हम कर ही रहे हैं, ठाकुर जी मिल तो गए हमें, क्योंकि सेवा कैसे कर रहे हैं नहीं मिले, लेकिन वो ठाकुर जी अनुभव नहीं जिता रहे हैं हमें। और हम सेवा कर रहे हैं
आप प्रसन्नता से बिराज रहे हैं नहीं बिराज रहे हैं, हमें कैसे मालूम पड़े। जैसे सिन्हा जी की सेवा में सिन्हा जी को कुछ भी कष्ट होता, श्रम होता, तुरंत ही हरिराय महाप्रभु जी को आप जनाते कि मुझे ये श्रम हुआ है, आप इसका निवारण करो। तो हम ठाकुर जी की सेवा कर तो रहे हैं, प्रभु तो मूक बन के सब देख रहे हैं, लेकिन आज्ञा नहीं कर रहे हैं कुछ कि आज आपको कौन से श्रृंगार चाहिए, कौन से सामग्री आरोग्यनी है, कैसे वस्त्र आपको अच्छे लग रहे हैं, आज कौन से लीला करने की इच्छा है आपको। जैसे कुंभन दास जी वगैरह अष्टसखा को श्रीनाथ जी जनाते, आज अपन ये लीला करेंगे, तैयार होना सब। तो ऐसी कुछ ठाकुर जी आज्ञा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ये सब बात का अनुभव हमें नहीं है, तो हमें उसका विरह भी तो दुख भी तो नहीं हो रहा है ना। तो दुख भी नहीं हो रहा है, ये तो कितना बड़ा दुख है। दुख भी नहीं होना, ये तो बहुत बड़ा दुख है ना। जैसे हम अपने स्नेही से बिछुड़ गए होता दुख होना चाहिए, लेकिन बिछुड़ने का दुख भी हमें नहीं है। ये तो बड़े विकट परिस्थिति में आ गए। अब तो मिलाप कैसे होगा जब दुखी नहीं है उनको, उनसे अलग होने का, तो मिलाप कैसे होगा। तो ब्रह्म संबंध दीक्षा में मूल तो हम अपने को ये याद दिलाया जाता है कि हम प्रभु से हजारों साल से अलग हुए हैं, और उस दुख रूपी जो क्लेश है उसका आनंद, उसका अनुभव भी हमें नहीं है, क्योंकि आनंद में तो सुख और दुख दोनों में आनंद होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जीव की हो गई है। तो निरोध लक्षण में से महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यच्च दुखम यशोदया नंदादि नाम जो गोकुले गोपिका नाम तो यद दुखम तद दुखम स्यान मोह क्वचित। जैसा दुख यशोदा जी को नंदराय जी को गोकुल में हुआ और गोपिकाओं को जैसा दुख हुआ, ऐसा दुख क्या मुझे कभी होगा? ये भी एक संभावना है, होगा कि क्या मालूम, क्योंकि ये तो पूर्ण कृपा हो ठाकुर जी की, तभी ये दुख की अनुभूति हमें होने लगेगी। तो कह रहे हैं कि ये विप्रयोग की अवस्था के संयोग में भी दुख ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी ऐसा विरह कि प्रभु हमसे मांग नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और अब सेवा पूरी होगी फिर हम ठाकुर जी को दर्शन कब करेंगे। इस तरह की विप्रयोग अवस्था, फल अवस्था, उसका फल भोगत है। तो रजभक्त को सदा ऐसा विरह रहता था प्रभु के लिए। ताते देह कृश होए विरह के उदास उठे, नेत्र में जल भराए कंठ रुकी जाए, सगरी देह में पसीना होए मूर्छित होए, हंसी पड़े रुदन करें नृत्य करें इत्यादि भक्त के लक्षण है। जब प्रभु के विरह में प्रभु भक्त इतने दुखी हो जाते हैं तो उनकी बस विकल अवस्था हो जाती है। तो कभी तो नेत्र में से आंसू छलक रहे हैं, कभी कुछ बोलना जा रहे हैं तो कंठ रुक जाता है, कभी देह में कंपायमान हो जाता है, कभी पसीना आ जाते हैं। देखे लोक में हमें बहुत दुख आ जाए तो हमारे देह में भी पसीना आ जाता है ना, इस तरह। तो प्रभु संबंधी दुख है ये। और कभी मूर्छा आ जाती है, कभी हंसने लगते हैं, कभी रुदन करने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं। तो ऐसी व्यसन अवस्था में प्रभु के विप्रयोग में भक्त की ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिए देह कृश हो जाता है विरह में। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो सब विरह का मार्ग है, ये विप्रयोग का मार्ग है, प्रभु के लिए हमेशा इस आतुरता दुख हृदय में हो तो ठाकुर जी मिले। बाकी अनेक साधन कर लो, अनेक पुण्य कर्म कर लो, अनेक तपस्या कर लो, उससे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु की प्राप्ति तो इस तरह का प्रभु के लिए दुख प्रकट हो हृदय में तभी हो सकती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, परंतु ये दुबले इसलिए हैं कि विप्रयोग रूपी दुख में सदा रहते हैं। इसलिए विप्रयोग की फल दशा है, उसका फल ये भुगत रहे हैं। इसलिए ये न इन्हें खाने की इनको शुद्धि हो रहती है, न पीने की शुद्धि रहती है, तो फिर देह तो कृश हो ही जाएगा। तो ये श्री महाप्रभु जी आगे करना चाह रहे थे। तो ये विप्रयोग की अवस्था का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनको मूर्छा आ गई ये बात सुन के। कौन सी बात सुन के? कि मार्ग तो पुष्टि है, फिर आपके सेवक दुर्बल क्यों हैं? तो श्री महाप्रभु जी कहें हम इनको बरजे जो यह मार्ग में मती पड़ो, बरी मेरो कहो न मान्यो ताको फल ये भोगत है। मतलब कि फिर भी पुष्टि मार्ग में आए, पुष्टि मार्ग में आके इनको प्रभु के सुख का चस्का ऐसा लग गया कि प्रभु के बिना कोई वस्तु सुहाती नहीं है, और उन प्रभु का निरंतर विप्रयोग का अनुभव उनको होता रहता है। इसलिए इस कारण इनको लौकिक सब देहिक सुख की परवाह ही नहीं रहती है। तो फिर देह तो कृश होना ही है। तो कह रहे हैं इसलिए ये
कृश हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को वो विप्रयोग फल दशा याद आई तो उनको भी जो है एकदम मूर्छा आ गई। चैतन्य महाप्रभु वो भी प्रेमी भक्त थे ठाकुर जी के। तो ऐसी गूढ़ बात इसमें बताई गई है। तो पुष्टि मार्ग केवल मजा करने का, खाने पीने का मार्ग नहीं है। पुष्टि मार्ग का रहस्य यह है कि हमारे जो परमात्मा हैं, हमारे जो सखा हैं, हमारे जो सुहृद हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, ऐसे जो प्रभु हैं, उनसे हम अलग हो गए हैं। कब उनसे मिले हम, कब ठाकुर जी हमें बुलाए कि हे मेरो सेवक तू यहाँ, मेरी तू ये सेवा कर, मुझे ये इच्छा है तेरे से काम करावे की। ठाकुर जी कब बात करें हमारे से, ऐसे हमारी इच्छा है। तो इस इच्छा से प्रभु ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसका हमें दुख हो रहा है, इस दुख की भावना करनी है हमें। तो ब्रज भक्तों को जो दुख होता था वो दुख की भावना हमें अपन करेंगे तब ठाकुर जी सब सुख हमें देंगे। तो कह रहे हैं यद गोकुले गोपिका नाम च सर्वेशा ब्रजवासी नाम यशुकम समभूत तन्मे भगवान किम विदास्यति। तो भाई यशोदा जी नंदराय जी को गोकुल में जो दुख हुआ, गोपिकाओं जो दुख हुआ, वो दुख क्या मुझे होगा? वो दुख जो करते थे तब उनको ठाकुर जी गोचारण लीला के पधार के वापिस ब्रज में पधारते, तब उनको बहुत सुख की प्राप्ति होती, आनंद की प्राप्ति होती। गोकुले गोपिका सर्वेशा ब्रजवासी नाम यशुकम समभूत तन्मे भगवान की विदा से थी। फिर ठाकुर जी जब पधारते तो ठाकुर जी के दर्शन करने में, ठाकुर जी की सेवा करने में उनको अनहद आनंद आता, बहुत सुख की प्राप्ति होती। तो दुख है तो सुख है, अगर दुख ही नहीं होगा तो सुख कैसे होगा? प्रभु से हम अलग हुए हैं, प्रभु के दर्शन कब हों, प्रभु की सेवा कब मिले, ऐसी आतुरता दुख होगी तो सेवा जब प्राप्त होगी अपन को तब उसकी सुख की अनुभूति होगी। जब ठाकुर जी के लिए हमें कोई दुख ही नहीं है, ठाकुर जी प्रकट भी हो जाएंगे तो हम ठाकुर जी को आनंद को नहीं ले पाएंगे, ये बात समझ लो। इसलिए वो भक्ति भाव, विप्रयोग का जो भक्ति भाव है वो बहुत आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी में ये प्रभु के लिए इस तरह का दुख जब क्लिष्ट होगा जब भक्त, तब ठाकुर जी अवश्य प्रकट होंगे कि गुणगाने सुखावाप्ति गोविंद से प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोन्यतो। हाँ, कृष्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं सदानन्दं हृदयस्थं निर्गतं बहि सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभ रद्गत स्वगणान् श्रुत्वा पूर्ण प्लावते जनान्। यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जो ऐसा विप्रयोग में जो दुखी जीव है, पुष्टि भक्तों का, जो भक्त का दुखी हृदय देख के ठाकुर जी भी उसको सहन नहीं कर पाते कि मेरे कारण ये कितना दुखी हो रहा है, मेरे लिए राह दे के बैठा हुआ है मेरा भक्त। तो ऐसे कृष्यमानान वैष्णवजन को देख के आप कृपायुक्त तो जब होंगे ठाकुर जी, तब कैसे क्या होगा कि सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बही, हृदय में रह गए प्रभु जो है वो बाहर प्रकट हो जाएंगे। बाहर प्रकट होके वो कृपानंद जो सुदुर्लभ है वो कृपानंद प्रकट हो जाएगा। सब आनंद से कृपानंद बहुत सुदुर्लभ है। भाई आनंद ही अलग अलग, विषय आनंद जो लोग बाहर के विषय को भोगते हैं विषय आनंद है, और केवल अपने योगी लोग आत्मा में समाधि में आत्मा का ध्यान करते हैं वो आत्मानंद है, और जो ज्ञानी लोग व्यापकता अनुभव करते हैं ब्रह्मानंद है। और ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की लीला का अवगान करें, वो जो है भजनानंद स्वरूपानंद है, वो कृपानंद है, वो कृपा से ही प्राप्त होता है। सर्व आनंद में ये कृपानंद बहुत सुदुर्लभ है, अच्छी तरह से वो दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब कृष्यमान जो जीव हैं, दुखी जीव को देखेंगे तब उनको प्रभु, उनके हृदय में रहे हुए प्रभु बाहर प्रकट होंगे। और अद्गत स्वगणान् श्रुत्वा, अपने गुणों को सुन के, जब विरह में भक्त क्या करेगा, प्रभु के गुणगान गाएगा, तो गुणगान प्रभु सुनेंगे, प्रभु गुणगान सुन के उस भक्त को आनंद से आप्लावित कर देंगे, आनंद के लहरों में उसको डुबा देंगे। तो ये आज्ञा कर रहे हैं। तो देखो ये इस प्रकार का जो पुष्टि मार्ग की भाव है विप्रयोग का, वो जब तक आपको नहीं होगा तब तक अभी फल तो बहुत दूर है। इसलिए थोड़ी बहुत सेवा अष्टयाम करने लग गए या कुछ सिद्धांत पढ़ लिए तुमने पुष्टि मार्ग, उससे अपने आप को बड़े महारथी मानने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी मंजिल हम बहुत दूर है। क्या प्रभु के लिए हमें इस प्रकार की आरती और दुख और क्लेश हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उसका बैरोमीटर है। वो तो हम पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ पा रहे हैं। भूख तो खुलनी चाहिए ना, अपन को भूख ही नहीं खुले तो भोजन भी सामने आ जाएगा तो हम भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे।
पेट एकदम भरा हुआ है, कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु भी हमारे सामने कोई रखेगा उसका स्वाद हम नहीं ले पाएंगे। इसी तरह ठाकुर जी के लिए हमें भक्ति की भूख ही नहीं खुली है तो प्रभु प्रकट भी हो जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। इसलिए बुला मिश्र की वार्ता जो कृष्णाश्रय में आई है, कृष्णा से पढ़ाया बुला मिश्र को, उसको यही हुआ कि ठाकुर जी के दर्शन तो हो गए लेकिन वो ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाए। बुला मिश्र क्यों नहीं कर पाए? वो भक्ति प्रकट नहीं हुई थी चाहिए ऐसी। तो वो भक्ति तो महाप्रभु जी के शरणागत जी वो हुए बुला मिश्र, महाप्रभु जी की वाणी सिंचन हुई और उनकी कृपा से वो भक्ति भाव उनको बढ़ा, तब ठाकुर जी का अनुभव वो अच्छी तरह कर पाए। इसलिए कह रहे हैं कि ये महाप्रभु जी का आश्रय तो अंत में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महताम कृपया यावद भगवान देस्यति तावदना संदो कीर्तिमान सुखाया ही। यहाँ वही आज्ञा कर रहे हैं कि जब तक बड़ों की कृपा नहीं होगी तब तक हमें ठाकुर जी दया नहीं करेंगे। बड़ों की कृपा होगी तभी ठाकुर जी कृपा करेंगे। इसलिए महताम कृपया, बड़ों की कृपा बहुत ज़रूरी है, उनके द्वारा ही कृपा से ही प्रभु दया करेंगे। तब तक हमें क्या करना है कि ठाकुर जी की सेवा स्मरण में जुड़े रहो, वो तो ज़रूरी है। देखो कृपा की राह देख के बैठोगे तो काम बहुत लेट हो जाएंगे। जैसे अब अपने कहें कि भाई हमको अच्छी खेती फसल करनी है तो क्या करना, भाई खेत जोत के रखो और खेत को जोत के रख के उसमें सब बीज वगैरह बो के रखो तैयार। जब बारिश होगी तब तुरंत फसल हो जाएगी। हम तो राह देख के बैठे हैं कि जब बारिश होगी, कृपा बारिश होगी तब हम खेत खेड़ना चालू करेंगे, खेत को जोतना चालू करेंगे, तब उसमें हम सब बीज वगैरह डालेंगे। तो बहुत लेट हो जाओगे। जब बारिश आएगी तब ये तुम काम करने बैठोगे तो फिर बारिश आके चली भी जाएगी और फसल तो होएगी नहीं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। अपन को ठाकुर जी की सेवा स्मरण निरंतर चलते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जिस दिन ठाकुर जी की विशेष कृपा हो गई उस दिन वो सेवा स्मरण जो है वो फल दशा में पहुंच जाएगा। तो सेवा स्मरण भी इतनी ही जरूरी है। कृपा साधन है और सेवा स्मरण जो है वो व्यापार है, वो हमें करते रहना चाहिए। जिस दिन कृपा प्रकट हो गई उसी दिन हम जो है हमारे मन में प्रभु के लिए वो भाव, वो दुख का भाव, वो सुख की अनुभूति, माने सुख दुख हमें होता है लेकिन लोक संबंधी होता है। अब प्रभु संबंधी सुख दुख होने लग जाएंगे तब वो समझो वो भक्ति का भाव बढ़ा है। तो इस तरह हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कृपा की राह देख के मत बैठो। हमारा जो कर्तव्य है कि प्रभु के लिए भक्ति करनी, उस भक्ति को करते रहो। तो पुष्टि स्वार्था परार्था तो भक्ति सा अनवय मता। तो पुष्टि जो है भगवत धर्म है वो जीव पे होती है और कृपा और भक्ति है सेवा स्मरण शरणागति वगैरह ये जीव को करनी है प्रभु के लिए। तो ये हम सन्मुखता बनाए रखेंगे तो एक दिन कृपा होगी और कृपा से वो फसल रूपी फल विप्रयोग का अनुभव होने लग जाएगा, संयोग का अनुभव, विप्रयोग संयोग में आनंद का अनुभव होने लग जाएगा, वो फल अवश्य प्रकट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी सिस्टम है। तो ये अपने यहाँ समझ लो कि अपने यहाँ साधन जो है वो पुष्टि है, कृपा है, और हम जो कुछ नदा भक्ति सेवा स्मरण करते हैं वो सब व्यापार है, और पुष्टि मार्गीय जो फल प्रभु के स्वरूप का आनंद, भजन का आनंद मिलना, वो जो फल है। तो ये सिस्टम है। इसलिए हमें ये कह रहे हैं कोई भी दोष वाला जीव भी क्यों ना हो, यदि ठाकुर जी के सन्मुख होगा, ठाकुर जी का नामस्मरण सेवा वगैरह करेगा तो प्रभु जो है भगवत कृपा से वो सभी दोष उसके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण आश्रित होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमने गए सेशन में देखी थी, तो आज थोड़ी मैंने उसको अलग ढंग से आपको बताई समझाई है। इसको समझो कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पुष्टि मार्ग की जो नींव है, नींव को समझनी बहुत ज़रूरी है। तो आज अब आगे का श्लोक तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि अब समय भी हो गया है, तो अगले सेशन में ही होगा। आज के सेशन में कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य जो है वो चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, तो मैं प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। वो तो आप समझ ही लो, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है। जब भी आपको कोई प्रश्न हो उसी वक्त आप चैट बॉक्स पे डाल दो, तुरंत ही मैं दे दूंगा। है कोई प्रश्न?
आज का थोड़ा टेक्निकल विषय था तो समझना ज़रूरी भी है।